जय योगेश्वर अध्याय 14 श्लोक 11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्य कर्मणा वशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदान् लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। आज हम अष्टांग योग के बारे में अभ्यास करेंगे। अष्टांग योग हमने नाम सुना है तो पहले याद आता है भगवान पतंजलि का, जिन्होंने योग दर्शन लिखा और संपूर्ण योग को योग दर्शन में उन्होंने मर्ज किया और उन्होंने जो बताया हुआ अष्टांग योग है वो जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में नहीं करने वाले अभ्यास। हमारा अष्टांग योग थोड़ा अलग है, ये गीता ने बताया हुआ है, दादाजी ने जो हमें समझाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दादाजी कहते हैं गीता ने जो बताए है, श्लोक है द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित व्रता। कुछ लोग जो होते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य खर्च करते हैं, कुछ लोग स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ करते हैं, अष्टांग योग रूप यज्ञ करते हैं, ऐसा है। तो उसमें दादाजी कहते हैं कि अष्टांग योग जो है उसके बारे में सोचेंगे। तो अष्टांग योग में पहला जो योग आता है पिता ने बताया हुआ वो भोग योग आता है। तो ये जो भोग योग है, अब योग जो होता है, योग का मतलब ये यूज टू ज्वाइन। पतंजलि कहते हैं, भगवान पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः, इसका मतलब है कि चित्त में जो वृत्ति है उनका निरोध करना मतलब योग है। यूज टू ज्वाइन मतलब जुड़ना, जैसा आत्मा ने परमात्मा से हो, मानव ने मानव से हो, मानव ने नेचर से हो, सभी ने सबसे जुड़ना। आदमी कुछ ना कुछ किसी ना किसी से तो जुड़ा ही रहता है पूरे दिन भर। वो वित्त से जुड़ा है या और किसी बातों से जुड़ा है, वो तो जुड़ा ही है किसी से भी हो। कोई भगवान से जुड़ा है, कोई भोग से जुड़ा है। तो भोग योग जो होता है वो 90% लोग जो है वो उसके लिए ही जी रहे हैं, भोग के लिए। अब ये तो नेचुरल है, पानी आप अगर डालते हो जमीन पर तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वो तो नीचे की तरफ ही दौड़ेगा। ये तो नैसर्गिक है, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए शक्ति लगती है। उसी प्रकार जो पहला जो भोग योग, उसमें ज्यादा शक्ति खर्च करनी नहीं पड़ती है। इंसान को विकसित होना है, जीवन में ऊपर की तरफ जाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठकर जो सुनना है, आधा पौन घंटा खर्च करना है, इसको मेहनत लग रही है, पर कुछ किया ही नहीं, करना ही नहीं है, बस लंबे पैर करके बिस्तर पर सो गए। ये जो भोग है
इसमें कुछ खर्च है ही नहीं, आराम से सो गए। कुछ करना नहीं है तो उसमें शक्ति खर्च नहीं होती है, पर कुछ करना है, विकसित करना है तो खर्च होती है। तो ये नेचुरल है कि आदमी कोई शक्ति खर्च नहीं करना चाहता है। उसको कैसा है, भोग भोगने में आनंद आता है। हाँ, तो भोग के लिए करेगा पर विकास के लिए नहीं करता है। 99% दादाजी कहते हैं कि वो जीव जो है भोग योग ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा। कोई भी चीज अगर प्रथम देखते हैं तो उसकी वो आकर्षकता और उसकी उपयुक्तता कितनी होगी, वो मन और इंद्रियों से जानने लगते हैं। वस्तु देखने के बाद मेरे इंद्रियों को कितने उपयोगी है, ये पहला सवाल उसके दिमाग में आता है। उसे ये भोग ही सर्वस्व लगता है। कोई भी बच्चा हो, जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी जैसा उसकी हलचल चालू हो जाती है, देखो आप देखोगे कुछ ही दिनों में वो अपनी उंगली भी मुंह में डालकर देखता है। और दिखाई जो भी चीज दी वो पहला मुंह में डालकर देखता है। कोई भी चीज उठाएगा तो मुंह में डालेगा। ये क्या है, ये भोग की तरफ पहला हमारा दौड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, सुबह से लेकर रात तक एक ही बात तो रहती है दिमाग में, हम किस लिए दौड़ रहे हैं। भोग भोगने के लिए तो सारा जीवन हमारा चल रहा है। जो आता है भोग, अब इसके बारे में कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पता चल जाता है कि भोग क्या है। अब भोग में क्या होता है कि अगर वो उपभोगने हैं, वो प्राप्त करने हैं, वो संभालने हैं, तो किसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो शक्ति की। तो फिर दूसरा जो आता है वो है शक्ति योग। क्योंकि भोग भोगने हैं तो शक्ति नहीं है तो वो भोग नहीं पाएगा। इसलिए भोग के साथ दूसरा आता है शक्ति योग। शक्ति प्राप्त करनी है। अंग्रेजी में कहावत है, अ फेंट हार्ट नेवर विंस अ फेयर लेडी। दुर्बल हृदय का इंसान कभी भी सुंदर स्त्री को जीत नहीं पाता है। जीवन में सभी सुख होंगे, सर्वोच्च सुख होगा, फिर भी वो आकृष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्ति भी चाहिए। पत्नी को भी अगर घुमाने ले जा रहे हैं और रास्ते में कई गुंडे तकलीफ देते हैं, तब क्या करेंगे। तब तो शक्ति की तो आवश्यकता है। घर में अभी सब कुछ है खाने के लिए, पर खाना खाने की ताकत भी नहीं, तो कैसे खाएंगे। समझो घर में मिठाई लाए हैं और डायबिटीज है, मतलब भोग है पर खाने की शक्ति नहीं क्योंकि बीमार है, कैसे खा पाएंगे। तो शक्ति की जरूरत पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता है। तो आदमी शक्ति के पीछे दौड़ने लगता है, कैसे भी हो शक्ति कमाए। एक दादाजी कालिदास ने रचा हुआ जो रघुवंश है उसके बारे में बताते हैं। जब इंदुमती की शादी होने वाली थी, अब इंदुमती यानी उस जमाने में त्रैलोक्य सुंदरी, दिलीप, रघु, अजय, दशरथ, राम। तो ये जो अजय है, तो रघु राजा का लड़का, तो इसके जमाने की ये कहानी है। तो इंदुमती की शादी होने वाली थी, वो त्रैलोक्य सुंदरी। और वहां पर उसका जब स्वयंवर आयोजित किया, तब सभी देश विदेश के राजे महाराजे, सभी शक्तिशाली राजे महाराजे वहां पर आ गए थे। अब इंदुमती जो है वो वरमाला डालने की थी, किसको डाले।
तो इसका भी वर्णन किया है। तो उसकी जो साथीदार थी वो एक एक राजा का वर्णन करती थी, इंदुमती सुनती थी, हाथ में वरमाला थी और आगे आगे जा रही थी। तो जब इंदुमती अजय राजा के पास आती है, इसका वर्णन सुनती है और अजय के गले में वरमाला डालती है। पर ये अजय राजा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रघु का पुत्र, रघु राजा जिसके नाम से रघुवंश है, वो इतना कर्तृत्ववान था। रघु राजा ने अज को धनुर्विद्या में पारंगत बनाया था। इसलिए रघु राजा ने अजय को कहा था, तुझे तेरे में हिम्मत होगी तो इंदुमती से पराक्रम से जीत कर ले आ। तुझे शादी करनी है इंदुमती से तो अकेला जा, क्योंकि अगर तू तेरे पत्नी को संभाल नहीं पाएगा तो राज कैसा संभाल पाएगा, वही तो देखना है। अकेला जा। रघु राजा इतना शूरवीर था, अगर वो साथ रहता अजय राजा के साथ तो किसी भी राजा की अजय के तरफ टेढ़ी नजर करने की ताकत नहीं थी। और फिर भी रघु राजा कहता है, तुझे हिम्मत है तो अकेला जा और लेकर आ। ये थे पहले जमाने के राजे। इंदुमती से शादी करने के लिए तो अलग अलग जगह से राजा आए थे, पर इंदुमती ने जब अजय राजा से शादी की, सभी राजे विफल हो गए। अब वैफल्य सहन करना यह बहुत कठिन होता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि सभी राजा ने मिलकर अजय इंदुमती को रोकने का निर्णय ले लिया। जैसे ही अजय इंदुमती को लेकर जा रहा था, रास्ते में जंगल का रास्ता था, वहां उन्होंने दोनों का रास्ता रोक दिया, युद्ध का शंख फूका, उसके साथ युद्ध करने का प्रसंग आ गया। अब जो नववधु थी, नई नवेली दुल्हन इंदुमती, वो थरथर कांपने लगी, डर गई। अजय राजा ने कहा कि तुझसे अगर ये युद्ध देखा नहीं जाता है तो तू रथ में बैठ। उसने दूसरा रथ ले लिया और वो लड़ाई करने के लिए इन सभी राजाओं के सामने गया। इन सभी राजाओं के साथ अकेला युद्ध किया। सम्मोहन जो अस्त्र है उसका इस्तेमाल करके उसने सभी राजाओं को बेशुद्ध कर दिया। और फिर अजय का पराक्रम देखकर इंदुमती उसके प्यार में और गहरे प्यार में डूब गई। और जो अकेला इन सबको जीत कर आता है तो उसके तो प्यार में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो पसीना पोंछ कर इंदुमती से कहता है, इंदुमती अब देख, इन राजाओं की शस्त्र जो है वो छोटे बच्चे भी उठा कर ले जा सकते हैं। ऐसे पद्धति से मैं उनको युद्ध भूमि में सुला कर आया हूँ। मेरे हाथ से तुझे ले जाने की हिम्मत किसी की नहीं है, तू डर मत। कहने का तात्पर्य यह है कि भोग भोगने के लिए, संभालने के लिए भी शक्ति चाहिए। भोग योग के साथ शक्ति योग की आवश्यकता है। सामान्य लोग जो होते हैं भोग के पीछे लगते हैं, भोग मिल गए कि हो गया काम, पर ऐसा नहीं है। उसकी प्राप्ति कठिन है, उसके साथ उसका संभालना भी कठिन है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह सभी भोग भोगने के लिए शक्ति चाहिए। जैसा कान से हमें संगीत सुनना है, ये भी एक भोग है। पर रात भर अगर हम गाना सुनते हैं किसी गायिका का, या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, आजकल के जो प्रोग्राम रहते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह रहते हैं, तो रात भर हम जागते हैं और उससे अगर सवेरे एसिडिटी या ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कैसे चलेगा। मतलब हम पचा भी नहीं पाते हैं। तो पहला योग भोग है, तो दूसरा योग जो है शक्ति योग है। शक्ति की प्राप्ति करने के लिए इंसान सब कुछ करता है, अलग अलग टाइप का पौष्टिक खाना भी खाता है, एक्सरसाइज करता है, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करता है, बहुत कुछ करता है।
पर ये शक्ति योग के साथ इंसान की जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ती है, उसे लगता है कि मुझे 100 साल जीना है, शक्ति प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके दिमाग में आने लगता है कि अरे, इस शक्ति, शारीरिक शक्ति के साथ तो मेरे शरीर में और एक शक्ति है, वो है बुद्धि शक्ति। अब ये जो है, दादाजी कहते हैं कि इंसान बुद्धि के बारे में सोचने लगता है और फिर शुरू होता है बुद्धि योग। अब बुद्धि के बारे में वो इंसान सोचना लगता है, शक्ति योग से बुद्धि योग की तरफ चलने शुरू कर देता है। तो उसे लगता है कि खा पी कर मस्त रहने से अच्छा है कि अंदर की बुद्धि शक्ति भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो शक्तिशाली है। बुद्धि से तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इंसान जो है, उसने शक्तिशाली हाथी को भी शारीरिक शक्ति से नहीं जीता है। कौन सी शक्ति से? बुद्धि शक्ति से। घोड़े में भी इतनी ताकत है कि उसके पैर के बाजू में खड़ा नहीं रहने सकते हम, इतनी ताकत है। पर बुद्धि की शक्ति से उसने घोड़े को भी काबू कर लिया। बैल, रेड़ा, इनके जो सिंग होते हैं उसमें कितनी ताकत होती है, उसके सामने इंसान की शक्ति है कितनी। फिर भी वो जो है, उसको भी इंसान ने अपना वाहन बना डाला। शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवरों को अपनी बुद्धि के शक्ति के ऊपर ही उसने काबू कर लिया। और सर्कस में तो वो उसके इच्छा के अनुसार खेल खेलना दिखाना शुरू कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। कौन सी शक्ति के कारण? बुद्धि शक्ति। तो ये जो बुद्धि योग है, ये बहुत शक्तिशाली है। वो इंसान को गड्ढे में भी गिरा सकती है या हिमालय के शिखर पर भी ले जा सकती है। तो उसमें आते हैं दो प्रकार के योग। उसमें आते हैं एक जड़ योग और दूसरा भक्ति योग। तो बुद्धि योग जो है उसमें जड़ योग है। जब तक वो बुद्धि योग तक पहुंचा नहीं था तो उसे लगता था कि जब बारिश गिर रही है तो वो डरने लगता था। उसको लगता था कि आकाश में भूत प्रेत या पिशाच होंगे जो बारिश के रूप में गिर रहे हैं। तो वो अपने घर में जाकर छुप कर बैठता था। वो झोपड़ी रहती थी, वो झोपड़ी में गुफा में जाकर। पर जब उसे लगने लगा अरे तो रोज का ही है, उसका डर चला गया। जैसा शुरुआती के दिनों में जो गाड़ियां निकली थी, तो जो हॉर्न बजाती थी, तो जानवर इधर उधर सहरा वहरा ऐसे भागते थे, दौड़ते थे। वो जो है पूंछ ऊपर करके भागते थे, बहुत जोर जोर से। अब ये आदत हो गई, कितना भी हॉर्न बजाओ वो जगह से भी नहीं हिलते। तो ये जो दो रास्ते हैं उसमें है जड़ योग। तो बुद्धि जो है वो दिखता है वही मानती है जड़ में। पर उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे ये जो दिखता है वही सत्य नहीं है, उससे भी कुछ अलग है। फिर बुद्धि उसके बारे में सोचना शुरू करती है कि दिखता है उससे भी कुछ अलग है। इसके ऊपर वो सोचने लगता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा। मतलब उससे अलग, उससे परे कुछ है। भोगने के लिए भी उसने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो पृथ्वी के अंदर के जो खनिज द्रव्य है, बहुत सारे कुछ तत्व है, बुद्धि की शक्ति से तो उसने खींचना शुरू कर दिया। तो ये भोग के लिए भी उसने बहुत सारी बुद्धि इस्तेमाल की। वैसे वो सोचने लगा कि नहीं, और भी कुछ मुझे सोचना है। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन चला रहा है, ये निसर्ग जो है, नेचर, ये क्या है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है। ये सभी देखने के लिए और विचार करने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आ गया बुद्धि योग, से भक्ति योग शुरू हो गया। और इंसान सोचने लगा कि इस दुनिया में केवल भोग भोगने के लिए ही बुद्धि है।
पर मैं जिस शक्ति से ये भोग रहा हूं वो कौन है? कौन सुला रहा है, कौन उठा रहा है, कौन भोजन पचा रहा है, निसर्गों को किसने निर्माण किया, बारिश कौन गिराता है, कौन सी शक्ति है उसके पीछे? और अगर वो शक्ति है तो क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? मैं उसे समझ सकता हूँ? उसके साथ आत्मीयता से मिल सकता हूँ? मेरा संबंध जुड़ सकता है? अब ये सवाल होते हैं भक्ति योग में। जिसके बुद्धि में ये सवाल शुरू होते हैं, समझ लो, दादाजी कहते हैं समझ लो, वो विकसित हुआ है और उसके जीवन में अब भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। भक्ति की शुरुआत में इसी शक्ति का अस्तित्व को मानने लगता है और वो जो शक्ति है उसे वो भगवान कहने शुरू करता है कि यही भगवान है, उसका ही मुझे बनना है। और जैसे जैसे भक्ति की शुरुआत करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में आगे जो है अनन्य योग आता है। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्य भक्ति शुरू होती है, समर्पित जीवन जीना शुरू कर देता है, उसको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है, भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से उसकी भक्ति शुरू होती है, वो भगवान से अनन्य होने लगता है। भक्ति की जो आगे की जो शुरुआत होती है फिर वो अनन्य भक्ति, अनन्य योग उसमें शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो आता है वो है ध्यान योग। फिर वो सोचने लगता है कि भक्ति तो कर रहा हूँ, पर भक्ति जो करता हूँ उससे क्या, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, किस लिए? तो वो ध्यान करना शुरू कर देता है और ध्यान जो है भगवान की मुझे सेवा करनी है, भगवान का जो काम करना है, तो ये ध्यान में वो सोचने लगता है कि भगवान के पास जाना है, भगवान को खुश करना है। और भगवान तो स्तुति से खुश थोड़ी होने वाला है। एक साधारण इंसान, अमीर इंसान की भी अगर हम स्तुति करते हैं तो स्तुति से वो भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता है ये तो गले से कर रहा है, दिल से कर रहा है क्या, समझ में आता है। तो ध्यान योग में वो सोचने लगता है कि मुझे किसी ना किसी माध्यम से भगवान का होना है। तो ध्यान योग जो है उसके बाद आता है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग जो है भगवान के बारे में जिसका ज्ञान होता है, जिसे कैवल्य प्राप्ति होती है, उसे ही सच्चा ज्ञान कहते हैं। ध्यान योग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है कि अहम जो है वो तकलीफ देता है। रात में अगर हम सो गए तो सोते हैं तब पैसा नहीं था, खाना नहीं था, कोई भी समस्या नहीं थी। जैसे ही हम नींद से उठ गए प्रॉब्लम शुरू हो गए, आंखें खोली समस्या निर्माण हो जाती है। मैं हूँ ये अहम आ जाता है और अहम आ गया कि समस्या आ गई, दुख आ गया। ये सब अहम की वजह से है। जब तक मैं सो रहा था तब तक अहम भी सो रहा था, कुछ दुख भी नहीं लगता था, पर जैसे ही मैं जागरूक हो गया दुख आना शुरू हो गया। तो ये जो मैं है, ये जो अहम है, इसको कैसे खत्म करे? तो दादाजी कहते हैं कि बस एक काम करो, जिससे पास से आया है उसको हमें देना है। इसका अगर समझ आती है तो उसे ही ज्ञान कहते हैं। यही अंतिम ज्ञान है कि अहम मुझे उसको वापस दे देना है, तो दुख की बात रहेगी नहीं। जैसा एक आदमी जो होता है वो
एक कुत्ता लेकर आता है, अपने दोस्त के पास रखता है, कहता है ये रखो, बहुत अच्छा है, आपके काम में आएगा। पर ये कुत्ता जो होता है वो बाद में क्या करता है, कोई आया तो उसके ऊपर भौंकने लगता है, कभी काटने की कोशिश करता है, वो तकलीफ देने लगता है, घर में बैठने नहीं देता है, रात में सोने नहीं देता है, भोग भोग के परेशान करता है। कोई पराया आया तो वो भी त्रस्त हो जाता है। अब इस कुत्ते का करे क्या, उसको मार भी नहीं सकते क्योंकि ये धार्मिक है, उसे मारेगा कैसे, अब क्या करने का, उसको बाहर भी निकाल नहीं पा रहे। तो फिर ये फिर से क्या सोचता है, इसको कैसे निकाले। सिंपल है, अब जिसने दिया है उसको वापस दे दे। अब वो उस मित्र के पास जाता है और कुत्ते को वापस देता है कि भाई ये कुत्ता तेरा तेरे ही पास रख, इसकी वजह से मेरे घर में बहुत अस्वस्थता निर्माण हुई है। ये क्या हो गया, बस जिसका है उसको दे दिया। उसी प्रकार अहम से अस्वस्थता आती है, तो ये अहम जो है वो भगवान के हाथ में वापस सौंप देने का, यही ज्ञान योग है। मेरा मैं जो है भगवान के पास वापस लौट दिया। तो ये जो अहम को भगवान के पास वापस देना है, इसी का ही नाम है ज्ञान योग। अब जैसा ये शुरू करते थे, उसके बाद जो आता है उसे कहते हैं शिव योग। और यही शिव योग है, यही है अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव आने लगता है। मतलब ये जो है कि मैं ही वो तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। शिव योग तक पहुंचना, भोग योग से शुरुआत करके शिव योग तक पहुंचना, मुक्ति तक पहुंचना, ये जो रास्ता होता है ये जन्म जन्म तक चलने वाला है। ये एक जन्म में तो पूरा होने वाला है ही नहीं, इसलिए इसमें तो बहुत सारे जन्म जाने वाले हैं। पर अभी मैं इस अष्टांग योग में, गीता ने बताया है अष्टांग योग में, आप संपूर्ण भगवत गीता ही योग है। आप जब गीता पढ़ते हो तो वो सभी की सभी योग है, क्योंकि उसका हर एक शब्द भगवान से जुड़ता है। आप अगर आखिरी जो अध्याय खत्म होने के बाद पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, मतलब क्या आ गया, योग शास्त्र, ये योग है। श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय, मतलब क्या आ गया, श्रद्धात्रय विभाग योग। संपूर्ण गीता ही योग है। तो ये जो है ये संपूर्ण योग, भोग योग से हम शिव योग तक पहुंचते, तो हम किस स्टेप पर अभी खड़े हैं, अभी हम इस 8 योग में कहां पर खड़े हैं, यही देखना है। तो यही दिखाता है, उसका ही नाम स्वाध्याय है। हम किस स्टेप पर खड़े हैं वो दिखाने का काम जो करता है वो है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। मुझे स्व का अभ्यास करना है, स्व का अध्ययन करना है। और यही जो है कि मैं आज जो चल रहा हूं, कर रहा हूं, मैं भोग योग में हूं या भक्ति योग में हूं या ज्ञान योग में हूं, मैं किस योग में हूं, ये मुझे ही तय करना है, मुझे ही सोचना है और मुझे ही उसका अभ्यास करना है। अध्यात्म में खुद का परीक्षण खुद को ही करना होता है, खुद का गुरु खुद ही होते हैं। तो ये जो है, ये 8 प्रकार जो है दादाजी ने बताए हैं। तो हमने तो एक बचपना किया है उसको बताने का, जो हमारी ताकत तो है नहीं, पर फिर भी जैसा छोटा बच्चा तत पप करता है तो कैसा मीठा लगता है। बस हमने ऐसा तत पप करने की कोशिश की है, क्योंकि दादाजी ने जो बताया वो इतना गहन है, इतना डीप नॉलेज है ये जो अष्टांग योग के बारे में। तो हमने तो थोड़ा सा बस उसको टच करने की कोशिश की है, दादाजी से माफी मांग कर, क्योंकि उतनी ताकत तो अपनी है ही नहीं इतना समझाने की। पर आप लोग सब समझदार हो, क्या कहना है, मेरे से गलती हो भी चुकी होगी बताते समय, पर आप समझ गए होंगे कि दादाजी को क्या समझाना है। तो दादाजी ने अष्टांग योग के बारे में समझाया है।
तो उसका और थोड़ा अभ्यास करिए। दादाजी के वाङ्मय से आपको और नॉलेज हो जाएगा, उसमें से और समझ आ जाएगी। तो आज हम नया अष्टक से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं मतलब पहला श्लोक लेते हैं, मंत्र लेते हैं, और आज यही रुक जाते हैं। श्री पांडुरंगाष्टकम। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पांडुरंगम। कल मिलते हैं इसी समय। आप सभी को जय योगेश्वर।